अब ऐसा था, यू कृष्ण बनिया अब अपना दुकान कर रहा है किराना स्टोर पर। यू गया 8:30-9 बजे। मैं बैठा था उड़ा, तो यू बोला भाई के काम आया। बोला भाई मेरे पे गेहूं है, थोड़ी बहुत गेहूं हर मन तड़क ने दवाई लेने जाना है। कोटा मत गेहूं लिया था यू, मैं कोटा मत गेहूं बेच कुछ करड़ी काम हो रहा है गल। तो ये पूछ लो जी मौका पे है यू, मैं मौका पे था उस जगह टाइम पे। तो इसमें थोड़ी 5-7 किलो 300 मजबूरी तो देखो यार, मजबूरी देखोगे। तो मेरा काम वाला रिक्वेस्ट है भाई, थोड़ा बहुत जितना भी मदद होती है इतनी कर दो भाई। कोई हर चीज की जरूरत है इसने, चाय की, चीनी की, पत्ती की, भाई जिस तरह का जो काम कर सका है जो वो इसका मदद कर दो भाई। गांव अपना गांव के हिसाब से मैं भी कर दो चाहिए। मैं लगा क्या नाम है? हरीश। हरीश कै साल का हो गया? 8। 8 का हो गया। कौन सी क्लास में पढ़ा है? तीसरी में। अच्छा, के बनागा बड़ा होगा मैंने नहीं बता। फौजी। ले भाई देख इसका सपना देखो, और यू सपना ही समाज ने साकार करना है। मैं तो सोचूंगा माँ कि मैं और अफसर में जाऊँगा, छोरा फौजी को है तो भाई सल्यूट करा इस बालक की सोच ने। और इसने फौजी बनवाए दो, क्योंकि 8 साल का बेचारा ने बेरा नहीं फौजी की स्पेलिंग का बेरा है नहीं, लेकिन इसका जज्बा जोश देखो। फौजियाँ का कारण आज आप जो खड़े हैं ना इस आंगन में, फौजियाँ का कारण खड़े हैं। जवान और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। और भाई पीछा का भाव में इस बेटा का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका इलाज चलता रहना चाहिए। 1-2 साल में परमात्मा चाहे तो यू ठीक हो कने और ट्रैक पर खड़ा हो जाएगा। और फौज वाले ट्रैक पर यू खड़ा होगा, शायद अगले 10 साल में यू फौजी बनकर यू भी देश की सेवा करेगा, है ना। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूँ। इस भाई ने 25,000 की डिमांड करी, मैंने न्यू बेरा तड़के यू PGI में जाऊँगा, भाड़ा कर लिया होगा, तो मैं मेरी तरफ से आज इनको 31,000 रुपये दे के जाऊँ। किडनी की दिक्कत है। अच्छा हाँ। कड़े दिखाया आपने? इसके मैंने इशार दिखाया, आधार में दिखाया, जिंदल में दिखाया और सिरोश में दिखाया, फिर अगर भी दिखाया मैंने, हर जगह दिखा दिया। डॉक्टर ने सब ने बोला इसका कोई इलाज नहीं हमारे पास, कोई इलाज नहीं। इसलिए जाओ PGI चंडीगढ़। तो मैं डॉक्टर ने बोला मेरा PGI जाने का कोई बात नहीं, मैं नहीं जा सकता। बोला नहीं जा सकता, आपका घर ले जाओ और सेवा करो इसकी। उम्र कितनी थी उस टाइम पे? उसे 5 साल की थी। 5 साल की थी। इसका टेलीफोन आ गई, मनोज ऐसे ऐसे बात है, और ये बात कह के रोन लग गया। बोले भाई साहब मजबूर हूँ। मैं बोला यार इस चीज़ की तो चिंता करे ना, भगवान की दाता भाई साहब का सारी चीज़ें ही मौज है। पैसे का भाव में तो बेटन मरण नहीं देंगे, बाकी परमात्मा करने वाला। तो वो जैसे शराब बांटनी आदमी है इलेक्शन में, यार थोड़ा हिस्सा इन बड़का ने भी देना शुरू कर दो, ताकि ये लोग दवाई के बिना, इलाज के बिना कोई आदमी मरे ना समाज में। और उसके अलावा पूरे सिंधड़ गांव तक भी मेरी अपील है कि गांव राम हुआ है। जब बबलू खातर 1 करोड़ रुपये इकट्ठे हो सका, लेकिन उसमें सारे में पहली 36 बिरादरी का भाईचारा आगे आया था, डाटा गांव आगे आया था। जब वो 1 करोड़ इकट्ठे हुए तो सिंधड़ गांव के जितने भाई लोग हैं, जिस पर जितना पुगे, इस बालक का सहारा लाइयो भाई। इस परिवार का SBI बैंक का अकाउंट नंबर मैं डिस्प्ले पर मेंशन कर दूंगा। एक चीज़ का ध्यान अपना जरूर रखना है, इनका खाते में पैसे डालने हैं, ना तो पीछे मेरे दौर ट्रांसफर करने, ना रणबीर लोहान दौर ट्रांसफर करने, बिल्कुल ना मनोज सिंधड़ दौर ट्रांसफर करने। केवल इस परिवार के पास पारदर्शी तरीका का काम होना चाहिए। दूसरी चीज़, कृष्ण का मैं फ़ोन नंबर भी डिस्प्ले पर मेंशन करूंगा, पहले फ़ोन करके तसल्ली कर लियो यू नंबर कृष्ण का है कि नहीं। गूगल पे, फ़ोन पे उससे नंबर पर चल रहा है। और बिल्कुल भाई, और आपने ज़रूर वीडियो शेयर करनी है, अपने सोच विचार आपने ज़रूर देने हैं। देखो ला भाई यही अगर शुरुआत तो इतने लब 1100 रुपये इनकाने जाएगा। और के भी कोई बात नहीं, जिस पर जे पुगला भाई। ये भाई साहब है, देखो इनने भी दे दिए। देखो यही अगर शुरुआत हमें नहीं कंधे, इनका कसूर है या गांव का कसूर है? शुरुआत इनने कर दी। भाई का क्या नाम है? जय भगवान। साहब आपका नाम? काला नाम दिखा दे भाई। देखो यही होया करे। सारे भाइयों राम राम। फिलहाल हिसार जिले के हल्का नारायण के सिंधड़ गांव में मौजूद है। खानपुर सिंधड़ आपने सुना भी होगा। और रणबीर लोहान जी अपने साथ हैं, जो शुरू से समाज सेवा में अपनी एक रुचि रखे हैं। और फिलहाल जिस परिवार में मौजूद हैं, देखने में 3 मकान है। आज अचंबा मानोगे कि 3 मकान हैं कड़े, 1 मकान और 2 मकान, 3 मकान, यानी 10 बाई 10 के छोटे छोटे 3 कमरे। 3 कमरे में 3 भाई रहने लग रहे हैं, 3 परिवार हैं। फिलहाल जिस घर में मौजूद हाँ भाई गोगी है, प्रजापति शायद ये खड़े, सही नाम इनका कृष्ण है उर्फ गोगी। और एक यू 8.5 साल का बेटा है हरीश इनका। जब उम्र 5 साल थी, यानी आज तक 3.5 साल पहला इस हार के बहुत सारे हॉस्पिटलों में दिखाया। डॉक्टर ने यूँ कह दिया कि यू ठीक नहीं होता,
इसका जो दिक्कत थी वो बताऊंगे परिवार वाले। आप इस न ले जाके इसकी सेवा कर दो, कोई फायदा नहीं स्नान डान का। और उस टाइम परिवार का हौसला टूट गया और 4 बेटियां का इकलौता भाई है। और जिस परिवार में इकलौता बेटा हो और डॉक्टर ये जवाब दे दें कि आप इस न ले जाके इसकी सेवा कर दो, ये ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या करें भाई, कोई न कोई भगवान का रूप में, एक अवतार के रूप में कोई ऐसा इंसान आ जा करे है जो पीछा की वजह से ये कहो कि इस बेटे ने मरण नहीं देवांगे। वो काम रणबीर लोहार ने करया। फाग का दिन था 3.5 साल पहला। सारी स्टोरी हालांकि जो है लोहान साहब का मुंह तो सुनाएंगे, एक बार उनसे पहले इस बेटे के जो पिताजी हैं उन तक पूछांगे कि इनका दिक्कत है, कि इनका बीमारी है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। नाम आपका? मेरा नाम कृष्ण उर्फ गोगी। गोगी। काम के करे करो? काम मजदूरी करा जी। मजदूरी करो। कोई जमीन पानी ना नौकरी कोई जमीन है? कुछ नहीं जी। कुछ नहीं है। 7,000 रुपये महीना कमाओ है। 7,000 हाँ, रुपये। 7,000 रुपये। की दिक्कत थी इस बेटे इसका बच्चे का किडनी की दिक्कत है जी। अच्छा। हाँ। कड़े कड़े दिखाया आपने ये? इसके मैंने हिसार दिखाया, आधार में दिखाया, जिंदल में दिखाया और सिलोश में दिखाया, फिर अगरो में दिखाया मैंने, हर जगह दिखा दिया। डॉक्टर ने सब ने बोला इसका कोई इलाज नहीं हमारे पास, कोई इलाज कोई नहीं? इलाज नहीं, इसलिए जाओ पीजीआई चंडीगढ़। तो मैं डॉक्टर ने बोला मेरा पीजीआई जाने का कोई बात नहीं, मैं नहीं जा सकता। बोला नहीं जा सकता, आपका घर ले जाओ और सेवा करो इसकी। उम्र कितनी थी उस टाइम पे? उसे 5 साल की थी। 5 साल की थी। तो फिर आप घर ले आए, कर्जा फड़क फड़क कर रहा होगा भाई, एक छोरा है की दिक्कत होगी तो क्या करे जी, मजबूरी थी। तो फिर लोहान साहब के साथ मैंने मेरा मित्र है मनोज सिंदर से, ये भाई साहब के साथ मरवा, इनसे इनका फोन, मैंने इनके पास फ़ोन किया, मैं मनोज ऐसी बात होगी, बोला तो चिंता ना मन है, मैं भाई साहब को बोल लूँगा। फिर मनोज आ जाए जे बहुत सारी बार कैमरा तो पाछा ही रहा है, लेकिन जिस गांव में मौजूद है अच्छा इंसान की नहीं कहा करा भाई, बड़ाई करनी तारीफ करनी जरूरी, किसी की जिंदगी नहीं हुआ कौन बचती। तो मनोज भाई राम राम। नमस्ते जी, राम राम। आज आपका गांव में मौजूद। हाँ, तो एक बार भाई साहब ने तो पूरी कहानी बताई थी इस बेटे की, अगली कड़ी में आप जुड़ गई, आगे की कहानी हुई थी आप बता दो, फिर लोहान साहब दौरे चला। आज तो 3-3.5 साल पहले की बात है। गोगी भाई का टेलीफोन आया, वैसे तो इसका नाम कृष्ण है, गांव में थी गोगी गाँव है। कृष्ण का नाम तो कोई जानता भी नहीं, गोगी का नाम तो जाना है। इसका टेलीफोन आ कि मनोज ऐसे ऐसे बात है, और ये बात कह के रोन लग गया। बोले भाई साहब मजबूर हूँ। मैं बोला यार इस चीज़ की तो चिंता करे ना, भगवान की दाता भाई साहब का सारी चीज़ें ही मौज है, पैसा का भाव में तो बेटा ने मरण नहीं देंगे, बाकी परमात्मा करने वाला। हाँ, तो हम फाग का दिन था उस दिन, हमने बोला ना भाई साहब तो कया माजी फाग रात वाले दिन इनका फोन, रात की बात है। बोला जवान डेथ भी हो रही थी उस टाइम पे, मनोज नाम का लड़का था, उसकी डेथ हो रही थी। तो गांव में भी फाग का त्यौहार तो नहीं मना रखा था। रात ने भाई साहब ने जाग आई 2:30-3 बजे। नहीं आपने भाई साहब मैंने भाई साहब को बता जी मैं ऐसे ऐसे गोगी नाम का लड़का है और उसका बेटा 5-6 साल का है मखा, और ऐसे ऐसे दिक्कत है, 4-5 बेटी है। तो बोले चलो मनोज देखेंगे, परसों चलांगे, कल तो फाग है। रात ने 2:30-3 बजे भाई साहब उठे। बोले मनोज, हाँ जी। बोला क्या कर माँ जी, नींद मनने भी नहीं आती। बोला यार नींद मनने भी नहीं आती, मैं तो आँख मिचूर गोगी का छोरा दिखा। बोला तो हम सवेरे 6 बजे तो मैंने गोगी आपके द्वारा टेलीफोन कर दिया था, तो हमने 6 बजे टेलीफोन कर दिया, गोगी हम आने लग रहे हैं। तो हम 7, 7:30, 8 बजे पहुँच गए थे। हाँ, तो हम मदद करके और फिर इसको चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट करवाया, और भगवान की दाते ठीक भी हो गया था बीच में। लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती है, गरीब आदमी है। बिल्कुल, चलो धन्यवाद आपका। ये बागली जो पूरी कहानी है वो भाई साहब बताऊंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। ये वो बेटा है? हाँ, ये बेटा है। असल में मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करके बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये मनोज का जरूरी था क्योंकि मनोज भी तो माध्यम बन रहा था नहीं, आप दोनों के बीच में। इसके बिना तो फिर मैं पहुंच नहीं पाया था इस तक, मेरे को तो पता ही नहीं था जी। और कोई ना कोई माध्यम तो होता ही है ना। हाँ, तो जैसे 3.5 साल पहले, मैं तो सोचूं था 2 साल पहले की बात है, लेकिन अभी इन्होंने बताया कि 3.5 साल हो गए। वो हिसार में जितने हॉस्पिटल हैं या अग्रोवा हैं या पीजीआई रोहतक है, तो ये सारा कह दिया बस जा, इसका कोई इलाज नहीं, घर ले जाए इसने। तो इनका संपर्क हुआ तो मैं कहा यार अपना ट्राई मारांगे पीजीआई में, क्योंकि मैं पीजीआई में कम से कम ऐसे ऐसे केस जिनको नहीं कह दिया कि भाई तू जा और कोई रहा नहीं, अब इसका टाइम गढ़ा नहीं रहा, तो मैंने 15 केस बचा ली इस तरीके से। मतलब भरोसा आपका पीजीआई? अब मैंने पीजीआई पे भरोसा चंडीगढ़ पे। अब तो समसे कृष्ण ने भी हो गया, तो कृष्ण का आज मेरा पढ़ा गोगी का हम तो हैं कि ये कृष्ण है, अब तो इनका भी भरोसा है। अब 3.5 साल से ये देखो बेटा गली में घूम रहा है, लेकिन एक समस्या है यहाँ 3.5 साल में, और बहुत बार ये शर्म करता करता ये बताता नहीं। जब आप पहली बार आए तो आपने क्या देखा उस टाइम? सिचुएशन पेट फूला हुआ था और उस मंजे पे लेटा हुआ था,
और इसकी उठने की कोई हिम्मत नहीं थी। अच्छा, मतलब यह हाँ, मतलब मेरे भी शुरू में तो नहीं लगा था कि ये ज़्यादा लंबा टाइम का है नहीं, शुरू में तो यही लग रहा था। फिर मैं कहा एक बार हार नहीं माननी चाहिए अपन है, और लास्ट तक देखांगे मैं जो होगा। आपने जिम्मेदारी ली फिर? हाँ, मैं कहा भाई पैसे का उसमें तो को नहीं होने देंगे। तो फिर गांव वाले भी और भी आए, भाई गांव वाला ने भी जितना था उनने भी दिया, और मेरे भी जितना था मेरे ने भी दिया, है ना। और हमने शुरू कर दिया, लेकिन डॉक्टरों ने ये कहा कि भाई तू बीच में इसकी दवाई नहीं छोड़ेगा जब तक और पूरा ठीक नहीं हो। हाँ, लेकिन इसकी समस्या ये है कि ये ना बार बार तो हमारी थी बताने शर्म आओ थी, एक दो बार बीच में इस पर दवाई टूट गई। तो मैं इलेक्शन में जब आया तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक हो रहा है। तो मैंने इलेक्शन के दौरान मैंने मिला कि मैं गोगी तो बीच बात में कोई दिक्कत हो नहीं। तो तब इसने कहा कि जी एक दो बार बीच में मैंने शर्म के मारे नहीं मांगी, लेकिन फिर डॉक्टरों ने कहा कि दिक्कत फिर कर दी अर्थ ने थी। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती यह कि आप लोगों को यहाँ बुलाने का जो मकसद है, या मेरा जो लाइवान का मकसद एक है कि ये है प्रजापत समाज से 7,000 रुपये महीना कमाता है जी, और इसकी एज 5 साल थी, अब ये 8.5 साल का हो गया। बच्चा कोई भी है या किसी भी जाति धर्म का इंसान है, वो सब का बराबर है। गरीबी कोई इसने यूं नहीं सोचा था कि मैं गरीब पैदा होऊंगा, और कोशिश इसने भी बतेरी करी मैं भी आगे न बड़ा बढ़ूँ। लेकिन हमारे किसान परिवार में, मजदूर परिवार में किमें न किमें हारी बीमारी चलने जा, क्यों फसल मर गई तो क्यों घर में बीमारी आ गई, क्यों भैंस खराब होगी तो कुछ न कुछ रहे है ना। तो इस बच्चे के लिए आज मैं इसलिए आपको भी बुलाया, हर मैं भी लाया हुआ हूँ कि भाई इसकी इब दवाई नहीं टूटे। तो इसका कोई टेस्ट या इनके आगे एक टेस्ट हट गया कि 25,000 रुपये का एक टेस्ट होना है। इसका नाम का तो 25 लाख रुपया काम हो गया ये। बिना आमदनी तो। और इसने घणे दिन तक तो मारती बताया नहीं, इसने मांगने की कोशिश भी करी, हमने बेरा भी पट लिया कड़ा कड़ा मांगने। अब आड़े से गांव में इलेक्शन होता ना सरपंची का या MLA का, फिर तो कोई न कोई दे दिंदा। अब सरपंची का या कोई इलेक्शन तो है नहीं, तो गरीब आदमी तो फिर बजड़ा भी मांगने जाओड़े नहीं कह देते कि भाई कितने न कितने और बात कर ले। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे गांव में बड़े अच्छे गांव हैं। ये दाटड़ा गांव में देख करोड़ रुपये ठोक दिए ना, गांव ने कराया है। और ये बच्चा कोई प्रजापत समाज का नहीं है, ये एक समाज का बच्चा है, और इसको इस तरीके से लेके हमने मदद करनी चाहिए कि ये छोटी छोटी मदद तो अगर हम सारा की लाग जाना करना गाँव में, तो कोई गरीब आदमी बिना दवाई के या बिना पैसे के अभाव में मरा ही नहीं गा। और ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जो पैसे ना होने की वजह से अपने डॉक्टर था, एक 3-4 साल की बात होगी, एक्सीडेंट हो गया, 100 गज का प्लाट था, पिताजी था नहीं, कमाने वाला वही था, लड़का बीमार हो गया और धीरे धीरे सूखना पड़ गया। तो मैं गया तो हमने उसका इलाज शुरू करवाया, फिर गांव ने भी शुरू कर दिया उसका, और वो जीव भी है गली में भी हाँ डर देख दे नमस्ते करे छोरा, अब तो बोलना शुरू हो गया, टेलीफोन भी देखना शुरू हो गया। लेकिन 4 साल पहले तो उसकी हालात ही कुछ नहीं थी। लेकिन एक तो न्यू सोच के ना छोड़ दें कि यार हमने नहीं लगता ये जीवेगा, और एक न्यू सोच के लग जावा कि लास्ट तक देखांगे। तो हर आदमी का एक जिम्मेवारी बनती है कि इसको लास्ट तक कोशिश की जाए, और एक गरीब आदमी को भी ये लगे कि मेरे साथ गांव भी है, समाज भी है, भाईचारा भी है, और मेरा बच्चा पैसे के अभाव में मतलब जिंदगी मतलब वो नहीं हुई है ना। मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता कोई बात। तो हर आदमी को जीने का हक है। इसकी तो उम्र बहुत छोटी सारी पड़ी है इसकी तो, है ना। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूँ, इस भाई ने 25,000 की डिमांड करी, मैंने न्यू बेरा तड़के PGI में जाऊँगा, भाड़ा कर लिया होगा, तो मैं मेरी तरफ से आज इनको 31,000 रुपये दे के जाऊँ हूँ। और आपके माध्यम से एक चीज़ मैं मांगू हूँ समाज से कि इस बेटे की 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, 5 साल चलेगी। अभी मैंने बताया कि 7-8 महीने पहले एक पंजाब का लड़का था 7 साल का, जब इसका इलाज शुरू करा तब वो भी मेरे पास आ था, उस समय मैं अमेरिका में था, तो उसकी किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी हमने। 1 साल के बाद उसके पिताजी का एक दुविधा आई कि मुझे 17,000 रुपये महीने की दवाई इस महीने मेरे पास है नहीं, और दवाई ज़रूरी है, नहीं तो ये जो ट्रांसप्लांट कराई 0 है। तो मैं कहा तू 2 महीने की पकड़, मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, बात भी कर लेना, पंजाब का है। मैंने उस आदमी की आज तक शक्ल भी नहीं देखी, और यू बालक तो फिर हमारा अपना है, हमारा सारे के सारे चौधरी बने हन्ना, हाँ मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। एक न्यू बाट देखेंगे फ़ोन करके न, थारा गाँव में कोई मरिया तो नहीं, क्योंकि गोड्डा मोड़ना आना है।
मदद के लिए नहीं पूछता कोई भी। आप उड़ाने गए, मखारा तेना बीना हो गया, कोई आया नहीं, बोला ना जी आया कोई नहीं। मखा तेरी ओनी पोनी होंदे अपना पे कर लेंगे फोन उसके गल्लाड़े कि आज रहे तैयार हो रहा है। तो यू जो गामा में है ना, इस चीज को छोड़ के न इब न्यू देखना पड़ेगा, बस तेरा गांव में कोई बीमार तो नहीं, तो वो जैसे शराब बांटनी आदमी है इलेक्शन में, यार थोड़ा हिस्सा इन बड़का ने भी देना शुरू कर दो, ताकि ये लोग दवाई के बिना, इलाज के बिना कोई आदमी मरे ना समाज में। तो मैं एक बात कहूँगा भाई, यह बांटना देखो कि ये ओले और फिर हम इनका गोड्डा मोड़ के न पूछ लें अच्छा वो यूँ हो गया था, कै साल खा था, मार गया 4 बकवास और रुए जा है ना। तो समाज का हिस्सा बनना सीखें और तो जिंदगी आओगी, जिंदगी और इलाज के ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए, गरीब तक गरीब आदमी का। मैं अकेला भी नहीं पूछ पाऊंगा क्योंकि समाज बहुत बड़ा है, बात तो कर सके। हाँ समाज, हाँ कम से कम जितना तेरा दायरा है, जहाँ तू रोज आना जाना करे है, जड़े बकवास करके जावे है परसा में, उनसे मेरी एक गुहार है कि जब नु कह देने कांग्रेस की टिकट कितने लोगों ने मिलनी, तो नु कहेंगे 50 सन भरा है, चाहे उनका ब्योंत हो ना हो, कहेंगे 50 सन टिकट चाहिए ना, या टिकटे है आ जावे अड़े। ऐसे ऐसे बहुत लोग है गामा गल है, इनकी सेवा के लिए आए, न कि मरण की बाट देखें, ठीक है ना। तो मेरी आज एक रिक्वेस्ट आप लोग आते हैं कि यू बेटा है, बैठ जा बेटा, बैठ जा, तू ना खड़ा हो, हम खड़े रहो, तेरी खातिर हम मांगांगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है पूरे देश के लोगों से, पूरे समाज के लोगों से, चाहे वो देश के किसी भी कोने में है। मैंने अमेरिका में हैदराबाद के बेटे की किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी, मैं नहीं जानता उसके परिवार को कौन है, लेकिन मैं 900 किलोमीटर दूर जाकर हॉस्पिटल में मिल के आया और जितना मेरा ब्यों था मैं दे के आया। तो मेरी अपने इस समाज से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ऐसे बहुत बच्चे हैं जो जीना चाहते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है, इसके पास सिर्फ 7,000 रुपये हैं और इसको 25,000 रुपये नहीं मिल रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि परिवार भी चलाना, परिवार भी चलाना है, खाना भी है ना, रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए पैसा नहीं है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो तेरे न्यू भी कहेंगे आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड ने तो डॉक्टर सीते हैं, कौन सा दूसरा बीमार हो गया ना उसे तो काटते हैं रोग इनका। तो आयुष्मान कार्ड है अपने पास, इस एडमिट हो जाए तो वैसे पैसे पीछे लगे, अब तो इस टेस्ट के तो पीछे लगने हैं। हाँ अब ये देखो यह समस्या आ गई, आयुष्मान कार्ड है, गया आ गया, टेस्ट हो गया, चेक करा लिया, ये भी इसका 25,000 का, इसमें तो आयुष्मान कार्ड कौन चलता ना, इसमें तो फिर यार इंडिया वाला आयुष्मान चल रहेगा। या अपना समाज के लोग हैं वो सारे के सारे आयुष्मान कार्ड ही है, बिल्कुल, बस कोई 100 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 1000 रुपये, जिसका जितना ब्योत है देना चाहिए, है ना, तभी बात बनेगी। और अन्यथा भाई अकेला तो एक दिन मेरा आगे भी इतनी समस्या आगे खड़ी हो जाएगी, है ना। अब मैं जब भी आऊँ हूँ तो मन बेरा पट्टा जी कोड़े भी हो रही है, कोड़े भी दिक्कत हो रही है, तो अकेला तो मैं भी नहीं पी पाऊंगा। तो इसलिए मेरी पूरे समाज से हाथ जोड़ के एक विनती है भाई कि ये जो बेटा है इसका इलाज अब आगे से कभी भी दवाई पैसे के बिना ना रुके, और इस बेटे को जिंदगी जीने का हक है। डॉक्टर कहते हैं अगर इसकी दवाई हमने नहीं तोड़ी और इसका लगातार चलता रहा तो ये बच्चा जिंदगी जीवेगा। और सबसे बड़ी की खुशी बात तो यह है भाई, देखो अगर यूँ जिंदगी जीऊगा ना, 4 बेबे का, माँ बाप का तो सारा है 4 वो जो बाण हैं उनने भी हर हफ्ते पहला गया, रक्षाबंधन वो भाई सब न चाहिए है, और माँ ने अपना बेटा भी चाहिए, क्योंकि बेटी तो चली जाऊंगी दूसरा घर में, तो माँ बाप का सारा कौन बनेगा, यू बेटा बनेगा। और भाई 31,000 रुपया आज रणबीर लोहान जी ने दे के, यानी इनके टेस्ट का आने जाने का यू सारा खर्चा दे दिया। इस परिवार का SBI बैंक का अकाउंट नंबर मैं डिस्प्ले पर मेंशन कर दूंगा। एक चीज़ का ध्यान आपने जरूर रखना है, इनका खाते में पैसे डालने हैं, ना तो पीछे मेरे दौर ट्रांसफर करने, ना रणबीर लोहान दौर ट्रांसफर करने, बिल्कुल ना मनोज सिंधड़ दौर ट्रांसफर करने। केवल इस परिवार के पास पारदर्शी तरीका का काम होना चाहिए। दूसरी चीज़, कृष्ण का मैं फ़ोन नंबर भी डिस्प्ले पर मेंशन करूंगा, पहले फ़ोन करके तसल्ली कर लियो यू नंबर कृष्ण का है कि नहीं। गूगल पे, फ़ोन पे उसे नंबर पर चल रहा है। और भाई ऑनलाइन जिसने करने हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे इनका फ़ोन नंबर पर करियो, इनके खाता नंबर में ट्रांसफ़र करियो, ना मेरे दौर भेजने। किसी भाई का 5 रुपया भी होता तो 5-6 भेज दियो, क्योंकि बूंद बूंद तो सागर भरा है। कि मैं 1,00,000-2 लाख रुपये इकट्ठे हो जाएंगे तो भाई यू बालक है जो बड़ा होकर
बात कर लेगा कि बोल पड़ेगा। आजा हरीश, ये तो सलाह में लगा। क्या नाम है? हरीश। हरीश कै साल का हो गया? 8। 8 का हो गया। कौन सी क्लास में पढ़ा है? तीसरी। तीसरी में। अच्छा, के बनागा बड़ा होगा मैंने नहीं बता। फौजी। ले भाई देख, इसका सपना देखो, और यू सपना ही समाज ने साकार करना है। मैं तो सोचूंगा माँ कि मैं और अफसर में जाऊँगा, छोरा फौजी को है तो भाई सल्यूट करा इस बालक की सोच ने, और इसने फौजी बनवाए दो, क्योंकि 8 साल का बेचारा ने बेरा नहीं फौजी की स्पेलिंग का बेरा हक नहीं, लेकिन इसका जज्बा जोश देखो। फौजियाँ का कारण आज आप जो खड़े हैं ना इस आंगन में, फौजियाँ का कारण खड़े हैं। जवान और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। और भाई पीछा का भाव में इस बेटा का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका इलाज चलता रहना चाहिए। साल 2 साल में परमात्मा चाहे तो यू ठीक हो कने और ट्रैक पर खड़ा हो जाएगा, और फौज वाले ट्रैक पर यू खड़ा होकर शायद अगले 10 साल में यू फौजी बनकर यू भी देश की सेवा करेगा, और जो बीमार हैं बेसहारा जो बच्चे होंगे उनकी भी सेवा करेगा। जरूर वीडियो शेयर करनी है, और इस बालक खैतर भाई जोटा मार दियो पूरा हरियाणा, हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में जो भाई बैठे उनने भी, और उसके अलावा पूरे सिंधड़ गांव तक भी मेरी अपील है कि गांव राम हुआ है। जब बबलू खातर 1 करोड़ रुपये इकट्ठे हो सका, लेकिन उसमें सारे में पहली 36 बिरादरी का भाईचारा आगे आया था, डाटा गांव आगे आया था। जब वो 1 करोड़ इकट्ठे हुए तो सिंधड़ गांव के जितने भाई लोग हैं, जिस पर जितना पुगे, इस बालक का सहारा लाइयो भाई। बिल्कुल भाई, और आपने जरूर वीडियो शेयर करनी है, अपने सोच विचार आपने जरूर देने हैं। साहब ने देखो ला भाई यही अगर शुरुआत तो इतने ला 1100 रुपये निकाले जाएंगे, और के भी कोई बात नहीं, जिस पर जे पुगा ला भाई। ये भाई साहब देखो इनने भी दे दिए। देखो यही अगर शुरुआत हमें नहीं कंधे, इनका कसूर है या गांव का कसूर है? शुरुआत इन कर दी। भाई का क्या नाम है? जय भगवान। साहब आपका नाम? काला नाम दिखा दे भाई। देखो यही होया करे बेरा के, ये इनकी मेहनत की कमाई है। अगर ये 100 रुपये भी देंगे वो भी काफी थे। इस तरीके का गांव राम है जो एक दिन में जो 100-200 मन साए गेर बिगे नहीं, तो इस छोरा का काम पूरा भाई, मतलब उसका बीमारी का इलाज। फिर हम भी नहीं कहते हैं बाहर तो ना आइयो भाई सिंधड़ गांव। हालांकि मैंने उम्मीद है इब्बे वीडियो बनने लग रही है, बनते इतने आ गया डलिया पाछे पूरा गांव आओगा, हमने उम्मीद है। तो जरूर आइयो भाई गांव वाले हो, आप तो रिक्वेस्ट है। जय जवान जय किसान। करो जी